और अब खबर है लखनऊ से, जहां कुकरेल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला गया। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की गई और ये अभियान पूरा हो चुका है। मलबा हटाने का काम अब यहां से शुरू हो गया है। तस्वीर आपके सामने है। 1169 अवैध आवास और 101 कमर्शियल निर्माण को ध्वस्त किया गया। दिसंबर 2023 से यहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान की शुरुआत होती है। 1800 से ज्यादा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है। इस इलाके को इको टूरिज्म का हब योगी सरकार बनाने की तैयारी में है। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पर पुनर्स्थापित किया जाएगा, ये योजना भी बन रही है। और इस खबर पर अखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखंड प्रताप शाही और अधिक अपडेट देंगे। अखंड, अकबर नगर में लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने देखी और अब यहां पर मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। बिल्कुल, ध्वस्तीकरण का काम पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है और मलबे हटाए जा रहे हैं। मलबा इस कदर फैला हुआ है चूंकि तकरीबन बिल्कुल आपको जी आपकी आवाज मिल रही है। और मैं बता रहा था कि जो 1169 मकान और 101 व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो थे ये ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1800 के करीब निर्माण जो थे वो जमींदोज हो चुके हैं। और ये जमींदोज हुए कुकरेल के किनारे जो बसी हुई अवैध बस्ती थी, इस अवैध बस्ती को पूरी तरीके से जमींदोज किया गया है। कल रात में जो 5 मंजिला 2 मस्जिदें थी वो भी गिराई गई, ये भी अवैध तरीके से बनाई गई थी। और पूरे इलाके को साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। और जो यहाँ से विस्थापित थे उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास में आवास देकर उन्हें पुनर्स्थापित भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो काम है इसके समतलीकरण का, इसके साफ सफाई का, और इसके बाद चूंकि इको हब बनाने की तैयारी है योगी सरकार की, कुकरेल के पुनर्जीवन को लेके ही ये पूरी लड़ाई थी। और कुकरेल इस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुकरेल जब गोमती नदी से आके मिलती है कुकरेल नदी, तो वहां से फिर पूरे जीवन का जो लखनऊ और आसपास के इलाकों का जो है वहां पे जो जीवन है या फिर फसल उगाही है, ये तमाम चीजें हैं, जो खेती बाड़ी है, ये सारी कुछ चीजें इन पूरे इलाकों में इसके पानी की उपलब्धता पे ही, इसी के जरिए पानी की उपलब्धता पे ही निर्भर करती हैं। ऐसी स्थितियों में अब इसको एक तो जो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट जिस तरीके से बना है वैसे ही यहाँ पे कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। इसके अलावा इस इलाके में ही जू को ट्रांसफर किया जाना है, जो अभी जू बिल्कुल हजरतगंज से सटे इलाके में है, इसको वहां से ट्रांसफर किया जाएगा। इको हब बनाया जाएगा, चारों तरफ उसके एक नाइट सफारी तैयार की जा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो यहाँ पे लंबित हैं। योजनाएं आप बता रहे हैं अखंड, ये योजनाएं कब तक धरातल पर नजर आने लगेंगी, कितना समय बताया गया इसके लिए? उनकी अलग अलग भूमिका होगी, उसकी उनकी मंजूरी और उनकी सहमति के साथ। देखिए, इसके लिए समय अभी बिल्कुल निर्धारित नहीं है कि कितने समय में हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है अगले 2 से 3 सालों के अंदर ये सब कुछ आपको एग्जीक्यूशन इसका दिखाई देगा। ये पहले से ही ये इलाका कुकरेल के चारों तरफ जो जंगल है उस जंगल में भी नाइट सफारी की भूमिका बनाई जाएगी, तो उसके लिए उसे तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा जो कुकरेल को लेके जो रिवर फ्रंट है उस रिवर फ्रंट को तैयार किया जाएगा। इसमें जो जू का हिस्सा जो बनेगा उस जू के हिस्से को यहाँ के जो पहले से मौजूदा जो जू का एरिया है उस एरिया से बड़ा वहां पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा 24 लगभग 25 करोड़ के एकड़ के आसपास जो ये जगह खाली कराई गई है, इस जगह पे कुछ बड़ा ये डेवलपमेंट करने की तैयारी है। जो